महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि मानव भावनाओं का महासागर है। जहाँ हर पात्र अपने धर्म, अपने कर्म और अपने निर्णयों के बीच संघर्ष करता है। पर इस महागाथा में अगर कोई तत्व सबसे गहरा है, सबसे संवेदनशील है, तो वो है नारी। वो नारी जिसने युद्ध को जन्म दिया और उसी युद्ध में अपने अस्तित्व का अर्थ खोजा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का वृंदावन स्टेटस गैलरी में। आज हम इस भाग में सुनेंगे महाभारत के नारी की कथा। महाभारत केवल पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था। ये था धर्म और अधर्म, प्रेम और क्रोध, क्षमा और प्रतिशोध के बीच का युद्ध। और इस युद्ध के बीच थी कुंती, द्रौपदी, गांधारी, सुभद्रा, सत्यवती और अनेक अन्य स्त्रियां, जिन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि महाभारत केवल पुरुषों की कथा नहीं है। हर नारी उस कथा में शक्ति का प्रतीक है। कभी माँ के रूप में करुणा, तो कभी पत्नी के रूप में दृढ़ता, तो कभी स्त्री के रूप में अपमान की आग और कभी आत्मा के रूप में त्याग की गाथा। हर युग में नारी को समझने की कोशिश हुई है, पर महाभारत में नारी को परिभाषित नहीं किया गया, उसे अनुभव किया गया है। महाभारत की यात्रा शुरू होती है सत्यवती से, वो मछुआरे की पुत्री जिसकी सुगंध ने ऋषि पराशर तक को मोहित कर लिया। पर वो केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं थी, वो थी राजनीति और बुद्धिमत्ता की मिसाल। सत्यवती ने अपने वंश को ऊंचाई देने के लिए राजा शांतनु से विवाह किया और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने कुरु वंश की नींव रखी। पर क्या आपने कभी सोचा, अगर सत्यवती ने अपने हृदय की जगह अपने विवेक से निर्णय ना लिया होता, तो क्या कभी भीष्म का जन्म होता? क्या कभी महाभारत लिखा जाता? वो नारी थी, पर उसके भीतर राजनीतिक बुद्धि और आत्मबल दोनों थे। उसके एक निर्णय ने राजवंश का भविष्य तय किया। सत्यवती के निर्णय से महाभारत की गाथा शुरू होती है। वो माँ थी, पर उससे पहले वो थी एक विचार, जिसने दिखाया कि नारी केवल भावनाओं की मूर्ति नहीं बल्कि निर्णय की शक्ति भी थी। महाभारत की दूसरी महान नारी थी कुंती। वो पांडवों की माता थी, पर उनका जीवन मातृत्व से पहले त्याग की परिभाषा बन गया था। अभी वो किशोरी ही थी जब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया कि वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हैं और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। कुंती ने इसे परखा और सूर्यदेव को बुला लिया, पर जब दिव्य बालक कर्ण जन्मा तो समाज ने भय ने उन्हें मजबूर कर दिया उसे नदी में बहा देने के लिए। वो क्षण केवल एक माँ का नहीं बल्कि एक स्त्री के भीतर संघर्ष का प्रतीक बन गया। कुंती की आंखों में आंसू थे, पर उनके भीतर साहस भी था। उन्होंने अपने दुख को अपने भीतर कैद कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कभी कभी धर्म निभाने के लिए हृदय को पत्थर बनाना पड़ता है। कुंती का जीवन त्याग की श्रृंखला था। उन्होंने पांडवों को धर्म, संयम और बुद्धि का पाठ सिखाया, पर उनका घर जलाया गया जब वे वन में भटकी। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, हर बार कुंती ने अपने पुत्रों को कहा, धर्म मत छोड़ो, चाहे संसार तुम्हें छोड़ दे। उनके भीतर एक ऐसा धैर्य था जो किसी साधक में होता है। उनका मातृत्व केवल रक्त का नहीं बल्कि धर्म का था। कुंती ने अपने पुत्रों को वीर बनाया, पर स्वयं एक सन्यासी की तरह जीती रही। वो जानती थी स्त्री की शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके मौन में है। महाभारत की नारी कोई एक व्यक्ति नहीं, वो विचारों का समुच्चय है। वो कभी कुंती की तरह धर्म की आधारशिला है, कभी द्रौपदी की तरह अग्नि का रूप, तो कभी गांधारी की तरह क्षमा और अंधत्व का प्रतीक, और कभी सुभद्रा की तरह ममता और शांति का प्रतीक। हर नारी इस कथा में किसी न किसी पुरुष के भाग्य की दिशा बदल देती है। अगर सत्यवती ने नहीं चाहा होता
तो शांतनु का वंश रुक जाता। अगर कुंती ने त्याग न किया होता तो पांडवों का अस्तित्व ही नहीं होता। अगर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ना ली होती तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी ना होता। महाभारत की हर नारी अपने भीतर एक ब्रह्मांड समेटे हुए है, जहाँ प्रेम है, करुणा है, क्षमा है और साथ ही प्रतिशोध की अग्नि भी। महाभारत में नारी ही वो रेखा है जो धर्म और अधर्म के बीच अंतर करती है। जब पुरुष अपने अहंकार में अंधे हो जाते हैं तो नारी उन्हें दर्पण दिखाती है। जब समाज अन्याय करता है तो नारी अपनी पीड़ा से इतिहास लिख देती है। महाभारत की नारी ना झुकी, ना टूटी और ना कभी मिटी। वो बस बदलती रही और युगों तक प्रेरणा देती रही। महाभारत की नारी कोई एक कहानी नहीं, वो है जीवन का हर भाव। सत्यवती का विवेक, कुंती का त्याग, द्रौपदी का साहस, गांधारी का मौन और सुभद्रा की ममता, सब मिलकर एक ही शब्द कहते हैं, नारी सृष्टि की आधारशिला है। जब इतिहास लिखा गया तो राजाओं के नाम उकेरे गए, पर जब आत्मा ने इतिहास पढ़ा तो उसमें केवल एक नाम चमकता था, महाभारत की नारी। कुन दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आगे हम जानेंगे कि कुंती की करुणा, त्याग और बुद्धिमत्ता की गहराई कैसे वो नारी महाभारत की आत्मा बनी। महाभारत की कथा केवल युद्ध और पुरुषों के शौर्य की नहीं, ये उस नारी की भी गाथा है जिसने हर परिस्थिति में धर्म का दीपक जलाए रखा, जो पीड़ा में भी संयम का प्रतीक बनी और जो करुणा में भी न्याय देखती रही। आज की कथा है माता कुंती की। कुंती यशस्विनी, तेजस्विनी और महान पौरुष की जननी। उनका जन्म कुंती भोज की पुत्री के रूप में हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धिमत्ता और सहनशीलता झलकती थी। ऋषियों के सानिध्य में पली बढ़ी कुंती ने धर्म और तप का मर्म जाना। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा उनके पिता के अतिथि बनकर आए तो कुंती ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से सेवा प्रदान की। दुर्वासा मुनि, जो अपने क्रोध और तप के लिए प्रसिद्ध थे, उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुंती को एक अद्भुत वरदान दिया। पुत्री, मैं तुझे एक दिव्य मंत्र देता हूँ। इस मंत्र से तू किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है और उस देवता से संतान प्राप्त कर सकती है। कुंती उस समय इस वरदान के महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाई। बचपन की जिज्ञासा में उसने सूर्य देव का आवाहन कर लिया और तभी उसके सामने तेजस्वी ज्योतिर्मय सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत थी, पर सूर्यदेव ने कहा, वत्से, तूने मुझे बुलाया है, अब मेरा वर फलित होगा। उस पवित्र मिलन से कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, कर्ण, जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडलों से युक्त था। परंतु समाज का भय, कुल की मर्यादा और अविवाहित मातृत्व की लज्जा कुंती को विवश कर गई। कांपते हाथों से उसने उस नवजात शिशु को एक पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया और इस तरह एक माँ अपने पहले पुत्र से सदा के लिए अलग हो गई। कुंती का वो निर्णय नारी के हृदय की सबसे बड़ी वेदना थी। वो क्षण जब एक माँ अपने बच्चों को छोड़ती है, वो केवल एक अपराध नहीं, एक आत्मा का टूटना होता है। ये कुंती की करुणा और धर्म का पहला संघर्ष था। समय बीतता गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार पांडु से हुआ। पांडु सत्यनिष्ठ और धर्मप्रिय राजा थे। उनकी दूसरी पत्नी माद्री भी सौंदर्य और मर्यादा की प्रतिमूर्ति थी। कुंती ने सोचा कि अब उसका जीवन शांति से बीतेगा, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पांडु शिकार के लिए वन गए। अनजाने में उन्होंने एक मृग पर बाण चला दिया, जो वास्तव में एक ऋषि थे, अपनी पत्नी के साथ संयोग में लीन। मरते समय ऋषि ने श्राप दिया, हे पांडु,
जिस क्षण तू स्त्री का संसर्ग करेगा उसी क्षण तेरा प्राण चला जाएगा। पांडु उस श्राप से टूट गए। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या का जीवन चुना, परंतु एक राजा और पिता के बिना संतान वंश अधूरा रह जाता है। तभी पांडु ने कुंती को अपने वरदान की याद दिलाई। कुंती ने अपने वर से 3 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री को भी उस मंत्र का ज्ञान दिया जिससे उसने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडव जन्मे। धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों के वरदान से कुंती केवल माता नहीं, धर्म की रक्षक बन गई। उनका प्रत्येक निर्णय धर्म और नीति के अनुरूप था। उन्होंने कभी स्वयं के सुख को प्राथमिकता नहीं दी। उनका जीवन केवल कर्तव्य और संतान के धर्म मार्ग के लिए समर्पित था। जब पांडु ने माद्री के साथ मृत्यु को प्राप्त किया, कुंती ने अपने 5 पुत्रों को अकेले ही संभाला। राजनीति, ईर्ष्या, अन्याय सबका सामना किया। धृतराष्ट्र के दरबार में वो नारी बनकर नहीं, एक सिंहनी बनकर खड़ी हुई। जब दुर्योधन ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, कुंती ने शांत स्वर में कहा, न्याय और धर्म अंततः अपने स्थान पर लौटते हैं। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वो टिक नहीं सकता। कुंती ने अपने पुत्रों को कभी घृणा नहीं दिखाई, बल्कि संयम, सत्य और सहनशीलता की सीख दी। उनकी शिक्षा थी कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए करो, प्रतिशोध के लिए नहीं। कुंती की यही विशेषता उन्हें महाभारत की महान नारी बनाती है। एक ऐसी स्त्री जो जीवन भर दूसरों के लिए जीती रही और अंत में भी अपने पुत्र कर्ण के स्नेह छिपाए रखकर धर्म का पक्ष निभाया। कुंती ने हमें सिखाया कि नारी की शक्ति उसकी करुणा में है, उसका धर्म उसकी सहनशीलता में है और उसका तेज उसकी निष्ठा में है। वो माँ है, वो धर्म की दिशा है, जो दुख में भी दीपक जलाती है और आंसू में भी आस्था खोज लेती है। यही थी महाभारत की नारी, माता कुंती। महाभारत की नारी में जब हम सबसे तेजस्विनी, सबसे साहसी और सबसे ज्वालामुखी आत्मा की बात करते हैं तो एक ही नाम गूंजता है, द्रौपदी। वो केवल एक स्त्री नहीं, वो युग की चेतना थी, जिसने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसने धर्म को चुनौती दी और अधर्म को ललकारा। द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी किसी स्त्री की कोख से नहीं, बल्कि यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई। वो उस समय के ब्रह्मांड का उत्तर थी, जब अधर्म बढ़ रहा था, जब पुरुष अहंकार में अंधा हो रहा था। अग्नि की लपटों से निकली वो दिव्य कन्या, जिसकी त्वचा श्याम वर्ण थी, आंखों में अग्नि की ज्वाला और वाणी में सत्य की गूंज। द्रुपद ने कहा, ये कन्या केवल मेरे घर की शोभा नहीं, ये सत्य की ज्योति है। द्रौपदी का नाम पड़ा पांचाली, क्योंकि वो पांचाल की राजकन्या थी। उसका जन्म ही एक संदेश था कि जब अन्याय बढ़ेगा तब नारी अग्नि बनकर जन्म लेगी। द्रौपदी का स्वयंवर एक ऐतिहासिक घटना थी। राज्य भर के राजकुमार और वीर योद्धा उपस्थित थे, परंतु द्रौपदी का हृदय अर्जुन के लिए धड़कता था, वो जिसने धनुर्विद्या में देवताओं को भी मात दी थी। अर्जुन ने एकलव्य के त्याग का सम्मान किया, शिक्षा का अर्थ समझा, और जब उसने मछली की आंख भेदने वाला कठिन लक्ष्य साधा तो सभा गूंज उठी, जय पार्थ, जय अर्जुन। द्रौपदी ने माला अर्जुन के गले में डाल दी, और वही क्षण था जब पृथ्वी पर 2 महाशक्तियां मिली, धर्म की बुद्धि और न्याय की अग्नि। जब अर्जुन द्रौपदी को घर लाए तो कुंती ने अनजाने में कहा, जो भी लाए हो सब भाई मिल बांट लो। ये वचन मजाक नहीं था, ये धर्म का निर्णय बन गया। ऋषियों और ब्राह्मणों ने कहा कि ये युग की आवश्यकता है, क्योंकि 5 पांडव 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं,
और द्रौपदी वो शक्ति है जो उन पांचों को एक सूत्र में बांधेगी। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। ये निर्णय उस समय समाज की सीमाओं से परे था, परंतु यही द्रौपदी की अद्वितीय भूमिका का आरंभ था। द्रौपदी ने कभी इस बंधन को दुर्भाग्य नहीं माना। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने पतियों को धर्म की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, यदि हम धर्म से डिगे तो हमारी विजय भी अधर्म की ही होगी। द्रौपदी केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं थी, वो धर्म की विवेकशील चेतना थी। राजसभा में वो दिन जब युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, राज्य, धन, सेना, स्वयं को और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन की आंखों में छलकता अहंकार और शकुनी की मुस्कान, वो दृश्य आज भी मानवता को शर्मसार करता है। दुशासन ने द्रौपदी को खींचते हुए सभा में लाया। सभा में बैठे बुजुर्ग, गुरु और राजपुरुष मौन थे। द्रौपदी ने कहा, यदि युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके हैं तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? उसका प्रश्न धर्म को झकझोर गया। कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं कर पाया। दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, पर द्रौपदी ने अपने हृदय से पुकारा, हे केशव, हे माधव, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। और तभी उनका वस्त्र अंतहीन हो गया। दुशासन थक गया, गिर पड़ा, पर चीर समाप्त नहीं हुआ। ये चमत्कार नहीं था, ये भक्ति की शक्ति थी। ये वो क्षण था जब भगवान स्वयं नारी की मर्यादा की रक्षा के लिए उपस्थित थे। उन दिन द्रौपदी ने केवल अपनी लाज नहीं बचाई, बल्कि समस्त नारी जाति के लिए धर्म की रक्षा की। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि प्रतिज्ञा थी। जब तक अधर्म का अंत नहीं होगा, तब तक ये अग्नि नहीं बुझेगी। सभा से निकलते समय द्रौपदी ने कहा, हे पांडवों, यदि तुम पुरुष कहलाते हो तो अपने अपमान का प्रतिकार करो। ये युद्ध मेरा नहीं, धर्म का है। वो वचन महाभारत का बीज बना। उसके आंसू ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की बूंदें बनकर गिरे। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारा अपमान अधर्म के अंत की शुरुआत है। द्रौपदी की शक्ति केवल क्रोध में नहीं थी, वो न्याय की मांग में थी। वो विनाश नहीं चाहती थी, वो संतुलन चाहती थी। वो कहती थी, यदि धर्म मौन रहेगा तो अधर्म ही शासन करेगा। द्रौपदी ने सिखाया कि नारी की शक्ति उसकी करुणा में नहीं, उसकी आवाज में है। उसकी मौनता को कमजोरी ना समझो, क्योंकि जब वो बोलेगी तो इतिहास बदल जाएगा। वो केवल अपमानित नारी नहीं थी, वो धर्म की ज्वाला थी जिसने अन्याय को भस्म कर दिया। वो जली लेकिन राख नहीं बनी, वो रोई लेकिन कमजोर नहीं हुई। वो द्रौपदी थी जो युगों तक स्मृति बनकर रही। महाभारत के इस विराट वृतांत में जहाँ युद्ध, राजनीति और पुरुषों की वीरता की कथाएं भरी हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी थीं जिन्होंने मौन रहकर भी इतिहास को दिशा दी, जिनका त्याग, धैर्य और विवेक ही धर्म के संतुलन का कारण बना। आज की कथा है गांधारी, सुभद्रा और उन अनदेखी स्त्रियों की जिनके बिना महाभारत अधूरा है। हस्तिनापुर की महारानी गांधारी एक ऐसी स्त्री जो अपनी बुद्धि, संयम और सच्ची भक्ति के लिए जानी गई। जब उनका विवाह अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ तो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लोगों ने पूछा, राजमाता ये क्या कर रही हैं? आपने क्यों अपनी आंखें बंद कर ली थी? गांधारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब मेरा पति जीवन भर अंधकार में रहेगा तो क्या मुझे प्रकाश का अधिकार है? ये केवल प्रेम नहीं था, ये साझेदारी और करुणा की पराकाष्ठा थी। गांधारी अपनी बुद्धिमत्ता में अपूर्व थी। वो राजनीति समझती थी और धर्म अधर्म का अंतर भी जानती थी।
परंतु एक माँ होने के नाते उनका हृदय अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति कोमल था। वो जानती थी कि दुर्योधन का मार्ग गलत है, फिर भी मातृत्व उन्हें मौन रहने पर विवश करता रहा। कभी कभी उन्होंने चिताया भी, बेटा, अहंकार ही पतन का कारण है, विनम्रता ही राजाओं का गहना है। परंतु जब पुत्र सुनना नहीं चाहता तो माता का मौन ही उसका शाप बन जाता है। महाभारत के युद्ध में जब उसके 100 पुत्र मारे गए तो गांधारी की आंखों पर बंधी पट्टी केवल कपड़ा नहीं रही, वो मातृत्व की चीख बन गई। वो कृष्ण के सामने खड़ी थी और बोली, हे माधव, तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी रोके क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मैं धर्म हूँ, पर जब संसार धर्म को भूल जाता है तो मैं स्वयं युद्ध बनकर आता हूँ। गांधारी का हृदय रो उठा। उन्होंने कहा, तो सुनो हे माधव, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारे वंश का भी अंत होगा। ये श्राप सत्य हुआ। यादव वंश नष्ट हुआ, क्योंकि एक माँ की करुणा जब पीड़ा में बदलती है तो उसका शब्द ही ब्रह्म वाक्य बन जाता है। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन और अर्जुन की प्रिय पत्नी, वो प्रेम की मूर्ति थी, परंतु उनका जीवन भी सरल नहीं था। जब अर्जुन ने उन्हें द्वारका से अपहरण करके विवाह किया तो ये घटना द्वारका और हस्तिनापुर दोनों में हलचल का कारण बनी। परंतु कृष्ण ने कहा, सुभद्रा अर्जुन के योग्य है, क्योंकि वो नारी केवल सौंदर्य नहीं, बुद्धि और धर्म की पहचान रखती है। सुभद्रा ने पांडव परिवार में प्रवेश करते ही प्रेम और संतुलन का वातावरण बनाया। उन्होंने द्रौपदी के प्रति कभी द्वेष नहीं रखा, बल्कि आदर से व्यवहार किया। उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो महाभारत की सबसे वीर आत्मा बनी, अभिमन्यु। जब अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ तो सुभद्रा का हृदय चीर गया। वो बोली, मेरा पुत्र धर्म के लिए मरा, लेकिन इस युद्ध ने मुझे रिक्त कर दिया। सुभद्रा उस समय की नारी का प्रतीक थी जो अपने प्रेम, पुत्र और सुख सब कुछ धर्म के लिए समर्पित कर देती है। वो ना रोई ना टूटी, क्योंकि वो जानती थी कि नारी का बल आंसुओं में नहीं, सहनशीलता में है। महाभारत की नारी केवल राजमहलों तक सीमित नहीं थी। वनों, आश्रमों और सीमाओं पर भी ऐसी अनेक स्त्रियां थीं जिन्होंने धर्म को जीवित रखा। उलूपी, नागकन्या, जिसने अर्जुन को वनवास के समय अपनाया और उनसे पुत्र इरावन को जन्म दिया। वो एक शक्तिशाली नारी थी जिसने अर्जुन को युद्ध से पहले धर्म का उपदेश दिया। चित्रांगदा, मणिपुर की राज्य कन्या, जिसने अपने राज्य के लिए अर्जुन से विवाह किया और फिर एक रानी होते हुए भी त्याग का मार्ग चुना। ये दोनों नारी पात्र दर्शाती हैं कि नारी केवल गृह की देवी नहीं, धरती की रक्षक भी हैं। जब महायुद्ध समाप्त हुआ, सब कुछ राख में बदल गया। राज्य, परिवार, रक्त संबंध, सब कुछ। केवल एक नन्ही आशा बची, उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी और सुभद्रा की बहू। वो गर्भवती थी जब युद्ध समाप्त हुआ और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनका गर्भ नष्ट होने वाला था, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित की रक्षा की। वो क्षण मानवता के लिए संदेश था। नारी ही वो सेतु है जो विनाश के बाद भी सृष्टि को आगे बढ़ाती है। गांधारी ने आंखों से नहीं, आत्मा से देखा। सुभद्रा ने प्रेम से धर्म को जोड़ा। उत्तरा ने भविष्य को जन्म दिया और उन सब के भीतर एक ही शक्ति प्रवाहित थी, नारीत्व की दिव्यता। महाभारत की ये स्त्रियां सिखाती हैं कि नारी केवल एक पात्र नहीं, वो हर युग की दिशा है, हर धर्म की नींव है और हर युद्ध के बाद उगने वाली पहली
आशा भी वही है। ये नारी की कथा जो युगों से नहीं थमी, कभी गांधारी बनकर धैर्य बनी, तो कभी द्रौपदी बनकर अग्नि बनी, कभी सुभद्रा बनकर प्रेम बनी, और आज भी हर स्त्री में वही शक्ति विद्यमान है। धीरे धीरे युद्ध के बाद का युग आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब केवल राख बची थी, पर उस राख के नीचे दबे थे अनगिनत स्त्रियों के आंसू, उनके अधूरे सपने और उनकी अनसुनी आवाजें। महाभारत की ये अंतिम कड़ी हमें ये दिखाती है कि नारी केवल कथा का पात्र नहीं, बल्कि उसकी आधार स्तंभ भी है। युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों ने शव बिखरे पड़े थे और हस्तिनापुर का सिंहासन अब पांडवों के हाथ में था। पर महल के एक कक्ष में एक माँ अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खड़ी थी, गांधारी। उसकी आत्मा चीख रही थी, हे कृष्ण, तूने ये सब होने क्यों दिया? उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तेरा यदुवंश भी नष्ट होगा। गांधारी केवल शोक का प्रतीक नहीं थी, वो एक ऐसी स्त्री थी जिसने धर्म के नाम पर अपना सब कुछ खो दिया, और फिर भी किसी को दोष देने से पहले स्वयं की निष्ठा पर अडिग रही। उसके भीतर की मातृशक्ति ने दिखाया कि नारी का क्रोध भी उतना ही पवित्र होता है जितना कि उसका स्नेह। कुंती, वो स्त्री जिसने अपने पुत्रों को धर्म और नीति के मार्ग पर चलना सिखाया, पर स्वयं अपनी जिंदगी तपस्या में जिया। युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, कुंती ने एक दिन युधिष्ठिर से कहा, अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है, मैं वन में जाऊंगी और वहीं देह त्याग दूंगी। युधिष्ठिर ने रोते हुए कहा, माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। कुंती मुस्कुराई और बोली, पुत्र, मैंने तुम्हें धर्म सिखाया, अब मैं मोक्ष का मार्ग सिखाऊंगी। वो चली गई, साध्वी बनकर, अपने अंतिम सांस तक मौन में रही। कुंती की ये कहानी बताती है कि त्याग केवल पुरुषों का नहीं, बल्कि स्त्रियों का सबसे बड़ा गहना है। द्रौपदी ने युद्ध देखा, अपमान सहा, प्रतिशोध का अग्नि जिया, और अंत में शांति की तलाश में वो भी अपने पतियों के साथ हिमालय की ओर चली। यात्रा कठिन थी, एक एक कर सब गिरते गए। अंत में जब द्रौपदी गिरी, भीम ने पूछा, क्यों द्रौपदी गिरी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि वो अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। पर सत्य कुछ और था। द्रौपदी किसी से अधिक नहीं, बल्कि धर्म से प्रेम किया था। वो नारी जो अपमान की राख से उठी, उसने मृत्यु तक अपने धर्म को नहीं छोड़ा। द्रौपदी महाभारत की आत्मा थी, जिसने दिखाया कि नारी की अस्मिता अमर होती है। महाभारत की अन्य नारियां, उलूपी जो नागकन्या थी, चित्रांगदा जो कि मणिपुर की राजकुमारी थी, और सुभद्रा जो कि कृष्ण की बहन थी, तीनों का प्रेम, भक्ति और कर्तव्य भाव अद्भुत था। उलूपी ने अर्जुन को जीवन दान दिया, चित्रांगदा ने अपने राज्य और पुत्र का धर्म निभाया, और सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म देकर युगों तक वीरता की ज्योति जगाई। इन तीनों ने दिखाया कि नारी केवल प्रेम नहीं करती, वो सृजन करती है, और जब आवश्यक हो तो पुनः जन्म भी देती है। जब समय बीत गया और युग बदलने लगा, महाभारत की नारियां केवल स्मृति ना रही, बल्कि आदर्श बन गईं। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि धैर्य, दया और धर्म का स्वरूप नारी ही है। न्याय के बिना प्रेम अधूरा है, और बिना नारी के कोई भी युद्ध, कोई भी धर्म, कोई भी यश अधूरा है। महाभारत की कथा चाहे जितनी भी विशाल क्यों ना हो, हर युग में जब भी कोई नारी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, वो द्रौपदी की आत्मा बन जाती है, वो कुंती की शक्ति बन जाती है, वो गांधारी की दृढ़ता बन जाती है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि नारियों की सहनशीलता, त्याग
और अमरता का इतिहास है। जब नारी मौन रहती है तो युग उसे अनदेखा कर देता है, पर जब वो बोलती है तो इतिहास स्वयं नया लिखा जाता है। ये थी महाभारत की नारियां, नारियों की कथा, जहां हर नारी के धर्म को जीवित रखा और स्वयं को अमर बना दिया। राधे राधे।